जय श्री कृष्णा। मित्रों, आइए हम सब मिलकर एक बार प्रेम से अपने प्रभु श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। हे माधव, जो भी भक्त आज आपकी कथा को निष्ठा और विश्वास से सुने, उसके जीवन की सारी पीड़ा मिट जाए और आपकी कृपा उसके साथ बनी रहे। और जो भी भक्त इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और आनंद बना रहे। मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब वह अपनी भावनाओं और विचारों को किसी के साथ साझा करने के लिए बेचैन हो उठता है। उसे लगता है कि ऐसा करने से उसका मन हल्का हो जाएगा। पर क्या हर बात को दिल से निकालकर बाहर कह देना सच में इतना फायदेमंद होता है? क्या कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें गुप्त रखना ही समझदारी है? कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी दुविधा से बाहर निकाला। उन्होंने अर्जुन को जीवन के साथ ऐसे गुप्त मंत्र बताए जिन्हें किसी भी व्यक्ति को, यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी से भी साझा नहीं करना चाहिए। यह मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन की वह नीति है जो इंसान को हर मुश्किल से बचा सकती है। तो चलिए जानते हैं क्या है भगवत गीता के वो 7 गुप्त मंत्र जिन्हें छिपाने से आप अपने जीवन के सबसे बड़े विजेता बन सकते हैं। एक दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में श्री कृष्ण अपने सारथी बने अर्जुन के साथ बैठे थे। अर्जुन शांत थे, लेकिन उनके मन में एक गहरी उथल पुथल चल रही थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और पूछा, हे पार्थ, क्या सोच रहे हो? तुम्हारा मन इतना विचलित क्यों है? अर्जुन बोले, हे माधव, क्या हर बात को मन में ही रखना उचित है? कभी कभी लगता है कि अगर मैं अपनी सारी भावनाएं और विचार व्यक्त कर दूं तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यही सोच मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। ये संसार उन लोगों को सबसे ज्यादा कष्ट देता है जो हृदय से सरल और वाणी से लापरवाह होते हैं, जो हर बात, हर भावना, हर योजना और हर दुख को बिना सोचे समझे दूसरों को बता देते हैं। याद रखो, जैसे धन को तिजोरी में सुरक्षित रखा जाता है, वैसे ही कुछ बातों को मन में रखना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि बोलना तो हर कोई जानता है, लेकिन चुप रहना एक कला है, और जो इस कला में निपुण हो जाए उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें भगवत गीता के उन 7 गुप्त मंत्रों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर यह बातें बाहर आ गई तो लोग तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से कमजोर कर देंगे। तो चलो, मैं तुम्हें बताता हूं वह 7 गुप्त बातें जिन्हें अगर तुमने अपने भीतर छिपा लिया तो जीवन में कोई परेशानी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। पहला मंत्र, घर परिवार की समस्याओं को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, कौटुंबिकम दुखम न प्रकाशितम, पारिवारिक दुख को प्रकट ना करें। जीवन का यह पहला नियम है कि अपने घर की समस्याओं को कभी भी बाहरी लोगों के सामने प्रकट ना करें। चाहे वह झगड़ा हो, मनमुटाव हो या कोई निजी तकलीफ, उसे घर के बाहर जाहिर मत करो। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, जब मन में दुख हो तो क्या उसे बांटना नहीं चाहिए? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब तुम अपने घर की कमियां बाहर दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ने की बजाय और अधिक बिखेरने लगते हैं। वे दया नहीं बल्कि केवल तमाशा चाहते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में 2 भाई थे। उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में छोटे भाई की बुराई कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे परिवार की प्रतिष्ठा गिर गई और लोग उनसे दूरी बनाने लगे। घर की बात बाहर निकलते ही रिश्तों की मर्यादा नष्ट हो जाती है और लोग तुम्हारे दुख को तुम्हारे ही विरुद्ध एक हथियार बना लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, हे अर्जुन, घर का झगड़ा यदि बाहर चला जाए तो वह घर की नींव को हिला देता है। इसलिए चाहे हालात कितने भी खराब हो, अपनी घर की बातों को केवल अपनों तक ही सीमित रखो, क्योंकि बाहर की दुनिया घाव पर मरहम नहीं बल्कि नमक छिड़कती है। दूसरा मंत्र, अपनी कमाई और धन को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मनो धनम न प्रकाशितम, अपने धन को प्रकट ना करें। यह दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है कि अपनी आमदनी, अपनी संपत्ति या अपनी सफलता का बखान कभी किसी से मत करो। उन्होंने अर्जुन को एक उदाहरण दिया। एक बार एक राजा ने अपने राज्य की धन संपत्ति का बहुत दिखावा किया। उसने अपने खजाने के कमरे सबके सामने खोल दिए। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्यों ने उस पर आक्रमण कर दिया
और उसका सारा खजाना लूट कर ले गए। धन जितना गुप्त होता है उतना ही सुरक्षित होता है। उसका दिखावा करना स्वयं को लोभियों और ईर्ष्यालु लोगों के सामने खड़ा करना है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम कभी किसी सच्चे धनी व्यक्ति को अपनी कमाई का दिखावा करते नहीं देखोगे, क्योंकि वे जानते हैं कि जहां धन की जानकारी होती है वहां लोभ, ईर्ष्या और संकट भी बढ़ता है। कुछ लोग मदद के बहाने तुम्हारे पास आएंगे, कुछ तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और कुछ केवल इसलिए तुमसे नफरत करने लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो उनके पास नहीं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा हुआ होना है। अगर लोगों को तुम्हारे धन की जानकारी हो जाए तो वे तुम्हारी मानसिक शांति भी छीन लेंगे। इसलिए अपनी कमाई को गुप्त रखो, जिससे तुम्हारा मन स्थिर और निश्चिंत रहे। तीसरा मंत्र, भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, कार्यस्य योजना न प्रकाशिता, कार्य की योजना को प्रकट ना करें। हे अर्जुन, जब तक कोई योजना पूरी ना हो जाए उसे अपने मन के भीतर ही रखो। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा पहले ही कर देते हैं वे अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही भटक जाते हैं। उन्होंने एक व्यापारी का उदाहरण दिया। एक व्यापारी ने मसालों की एक बड़ी दुकान खोलने की योजना बनाई। उसने यह बात अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को बता दी। अगले ही हफ्ते एक चतुर व्यक्ति ने उसकी बात सुनकर उसी जगह पर एक और दुकान खोल दी और बाजार पर कब्जा कर लिया। जब व्यापारी आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर विचार एक बीज की तरह होता है। यदि तुम उसे बोने से पहले ही सबको बता दोगे तो कोई उसे कुचल देगा या तुमसे पहले उसका फल ले जाएगा। श्री कृष्ण बोले, योजना की असली शक्ति उसकी खामोशी में होती है। जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए तब तक चुप रहो। अपने इरादे, अपनी दिशा और अपने अगले कदम को केवल अपने तक ही सीमित रखो। इन्हें सबके सामने जाहिर करके तुम बेवजह का बोझ और आलोचना अपने सिर ले लेते हो। ये संसार तुम्हारी योजना की रक्षा नहीं करेगा, ना ही तुम्हारी असफलता की जिम्मेदारी उठाएगा। चौथा मंत्र, अपनी कमजोरियों को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मनो दुर्बलता न प्रकाशिता, अपनी कमजोरी को प्रकट न करें। हे पार्थ, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी और को बताई उसी दिन तुमने अपनी हार की पहली सीढ़ी चढ़ ली। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, क्या हम अपने प्रियजनों के सामने भी अपनी पीड़ा या कमजोरी नहीं बता सकते? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रियजन अक्सर तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक तुम्हारी शक्ति उन्हें लाभ देती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कमजोरी सामने आती है वही लोग या तो दूर हो जाते हैं या पीठ पीछे तुम पर वार करते हैं। उन्होंने एक योद्धा की कहानी सुनाई। एक योद्धा को तीरों से बहुत डर लगता था। उसने अपने सबसे करीबी साथी को यह बात बताई। कुछ समय बाद वही साथी दुश्मन से जा मिला और युद्ध में सबसे पहले तीर उसी योद्धा की ओर चलवाए, क्योंकि उसे पता था कि कहां वार करना है। श्री कृष्ण बोले, कमजोरी तब तक तुम्हारी ताकत है जब तक वह केवल तुम्हें पता हो। जिस दिन वह किसी और को पता चल गई वह तुम्हारे विरुद्ध सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। एक सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने घावों को अपने भीतर छिपा ले और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखे। दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी हार का तमाशा देखने के लिए खड़े होते हैं। पांचवा मंत्र, अपने दान का बखान ना करो। श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञस्य दानस्य प्रचारो न कृतः, यज्ञ और दान का प्रचार ना करें। हे पार्थ, जो दान मुख से बोला जाए वह पुण्य नहीं बल्कि अहंकार का प्रदर्शन होता है। जब तुम दान करते हो और फिर उसका बखान करते हो तो वह मदद नहीं बल्कि अपने घमंड को बढ़ाने का तरीका बन जाता है। उन्होंने अर्जुन को समझाया, एक राजा ने दरबार में घोषणा की कि उसने इस वर्ष बहुत दान किया है। लोगों ने उसकी प्रशंसा की, पर वह दान पुण्य नहीं बन पाया क्योंकि उसका बखान कर दिया गया। दान तभी फलदायक होता है जब वह छुपा हुआ हो। श्री कृष्ण बोले, अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो उसे दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो दान सच्चे दिल से दिया जाता है वह सीधे भगवान तक पहुंचता है, बाकी सब केवल दिखावा है। छठवां मंत्र, अपमान और हार की कहानियों को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, अपमानम पराजयम च प्रकाशितम, अपमान और पराजय को प्रकट ना करें। हे अर्जुन, जीवन में हर कोई कभी ना कभी हारता है या अपमान सहता है।
लेकिन उस हार को बार बार दोहराना अपने ही जख्मों को कुरेदने जैसा है। उन्होंने अर्जुन से कहा, एक योद्धा ने युद्ध में हार का सामना किया और हर किसी को अपनी हार की कहानी सुनाई। कुछ लोगों ने सहानुभूति जताई, लेकिन अधिकतर लोगों ने उसे हंसी का पात्र बना दिया। जब वह फिर से युद्ध के मैदान में उतरा तो सब उसकी हार देखने का इंतजार करने लगे। अगर तुमने कभी अपमान सहा है तो उसे अपनी ताकत में बदलो, सीखो, पर उसका ढिंढोरा मत पीटो। दुनिया बहुत चतुर है। वह तुम्हारे दुखों पर रोएगी नहीं, बल्कि उन्हें याद रखेगी और तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करेगी। श्री कृष्ण बोले, सच्चा विजेता वही होता है जो गिरकर भी बिना कुछ कहे फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी चुप्पी से सबको चौंका देता है। 7वां मंत्र, अपनी भावनाओं को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, मनसा भौम न प्रकाशितम, मन के भावों को प्रकट ना करें। हे पार्थ, मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन होता है। जो व्यक्ति हर किसी के सामने अपना मन खोल देता है वह सबसे पहले टूटता है। श्री कृष्ण ने समझाया, जब तुम रोते हो, क्रोधित होते हो या अपनी पीड़ा जाहिर करते हो तो लोग सहानुभूति नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी का हिसाब लगाते हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हें कहां से तोड़ा जा सकता है। अगर तुमने किसी को बताया कि तुम किससे क्रोधित हो तो वह बात तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच सकती है। अगर तुमने किसी को बताया कि तुम किससे प्रेम करते हो, वही लोग उस प्रेम को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और अगर तुमने अपनी पीड़ा जाहिर की तो लोग उसका हल नहीं बल्कि उसका फायदा सोचेंगे। उन्होंने कहा, भावनाएं भी धन की तरह होती हैं। जो सबके सामने आ जाए उसका मूल्य घट जाता है, पर जो भीतर सुरक्षित रखी जाए वही ताकत बनती है। अपने मन की बात केवल उसी से कहो जो वास्तव में निस्वार्थ हो। बाकी सबके सामने बस मुस्कुराओ और शांत रहो। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे केशव, मैं समझ गया। हर रिश्ते में प्रेम और विश्वास हो सकता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमत्ता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे केशव, मैं समझ गया। हर रिश्ते में प्रेम और विश्वास हो सकता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमत्ता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यही नीति जीवन का सबसे बड़ा कवच है। इसे धारण कर लो, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जब इंसान का दिल टूटता है, न सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है, जो सिर्फ आपसे होता है। परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है गलत दिशा में भटका हुआ मन। इस दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं जो साथ बैठकर आपके साथ हंसते हैं और पीठ पीछे आपको डंसते हैं। दुनिया का सबसे गलत इंसान वो है जिसे यह लगता है कि हर बार हर चीज में सिर्फ वो ही सही है। कौन कहता है कि रात गई बात गई? यहाँ तो रात होते ही सारी बातें सताने लगती हैं। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिद होनी चाहिए, वरना उम्मीद तो हर कोई लगा कर बैठा है। भरोसा भी कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो चेहरे अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। अकेला रहकर अकेला महसूस करना तकलीफ देता है, लेकिन सबके साथ रहकर खुद अकेला महसूस करना मानो इंसान को अंदर से मार देता है। जब किसी को आपके साथ रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले तो वह आपसे बात करना कम कर देगा, धीरे धीरे दूरियां बनाएगा, फिर आपको इग्नोर करेगा, फिर आपको यह महसूस कराएगा आप जिंदा रहो या मर जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो तड़पना तो पड़ेगा ही। कोई भी काम शांत तरीके से करो, क्योंकि शेर शिकार करते समय चिल्लाता नहीं है। सच तो यह है कि सफर के ही मजे लेने चाहिए, वरना हर किसी की मंजिल तो श्मशान में ही है। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। मुझे जरूरत नहीं उस इंसान की जो अपने मतलब के लिए मेरे साथ है। मैं खुश हूं अपने ईश्वर के साथ जो बिना मतलब के ही मेरे साथ है। बहुत खुश नसीब होते हैं वह लोग जिनका प्यार उनकी कदर भी करता है और इज्जत भी करता है। सरलता से अगर लोगों को मिल जाओगे तो आपकी कीमत घटना तो बिल्कुल तय है। यहाँ राज उसी का चलता है जिसकी हिम्मत उसकी ताकत से बड़ी होती है। जिनके दिल पर चोट लगती है वह अक्सर आंखों से नहीं दिल से रोते हैं। बड़े चालाक हैं यह दुनिया वाले, अपना अपना कहकर कब पराया कर दे कुछ पता नहीं चलता। गिरगिट तो बेवजह बदनाम है,
इंसान से ज्यादा जल्दी रंग और कोई नहीं बदलता। कुछ बदलाव तकलीफ तो बहुत देते हैं, लेकिन वह आपकी भलाई के लिए बहुत जरूरी होते हैं। नमक जैसा किरदार बनाओ, ना कोई ज्यादा इस्तेमाल कर सके और ना कोई आपके बिना रह सके। यहाँ मोबाइल की कॉन्टेक्ट्स लिस्ट तो सबकी भरी रहती है, लेकिन फिर भी हर शख्स अकेला ही है। आपकी आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अक्सर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आपको इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं। जिसने कम में जीना सीख लिया, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। जिंदगी में वही इंसान असफल रहता है जो सोचता तो बहुत कुछ है, जानता भी बहुत कुछ है, लेकिन करता कुछ भी नहीं है। अगर बीता हुआ वक्त आपको परेशान कर रहा है, तो यही समय है उसे भुला देने का। अकेले रहने का आनंद लेना सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। मतलबी लोगों को फोन से ही नहीं, जिंदगी से भी डिलीट कर दो। चाहे घर के अंदर जी भर के रो लो, लेकिन दरवाजा हंसकर ही खोलना। आज के समय में खुद को जरा संभाल कर चलना, क्योंकि जगह जगह पर लोगों की सोच गिरी हुई पड़ी है। जब चुप रहने वाला इंसान चीखने लग जाए, तो समझ जाना कि हद पार हो चुकी है। याद रखना, वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती होते हैं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। आजकल लोग पूरा भरोसा जीत कर फिर उसे तोड़ देते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह पर कैलकुलेटर होता है। वह हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होने वाला है। याद रखना, चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर। एक गलत इंसान किसी के भी बारे में कभी सही नहीं सोच सकता। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो। रोना तो लोग सीखा ही देंगे। वह लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। यह मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आप हो वहां कल कोई और है। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। किसी को फोर्स मत करो कि वह तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। आगे बढ़ जाने वाले लोग पीछे छूटे हुए लोगों के दिलों पर एक बोझ छोड़ जाते हैं। अगर किसी अच्छे इंसान का व्यवहार आपके प्रति बदल गया है, तो यकीन मानो इसमें सबसे बड़ी भूमिका आपकी ही है। लाइफ में कठिनाई आए तो उदास मत होना। बस ये याद रखना कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। लाइफ का अगला चैप्टर तभी एंजॉय कर पाओगे जब पिछला चैप्टर पढ़ना बंद करोगे। कुछ लोग पिघलकर मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं, कुछ लोग आग बनकर उन्हें जलाते ही जाते हैं। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, क्योंकि ना तो हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। दुनिया में सबसे कीमती हमारा परिश्रम है, और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। कोशिश किया करो खुद को संभालने की, क्योंकि लोग गिराते वहां हैं जहां आपको सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मत करो किसी से उम्मीद। हर किसी की अपनी दुनिया है। कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पहले अपना ही देखता है। चुरा लेना खूबसूरत पल जिंदगी से, वरना जिम्मेदारी फुर्सत नहीं देती। बेकदरों के हाथों अगर चांद लग जाए तो वह उसे भी ग्रहण लगाने का हुनर रखते हैं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। बात करने की जिद उनसे ही करो जो आपसे बात करके खुश हो, उनसे नहीं जो आपसे बात करके परेशान हो। कमियां सब में होती हैं जनाब। इतना बेहतरीन की तलाश में ना रहिए कि बेहतर भी छूट जाए।
अक्सर बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की तरफ ले जाती है। फूल गवाह हैं कि अक्सर तोड़े वहीं जाते हैं जो अच्छे होते हैं। लोग गलत करके भी खुद को अच्छा दिखा लेते हैं और हम सही करके भी खुद को चुप करा लेते हैं। अकेले रहने के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि लोग कभी भी बदल जाते हैं। कभी भी किसी को आपसे बात करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपको दिल से चाहेगा वह कभी आपको नजरअंदाज नहीं करेगा। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। यह दोनों न दोबारा आते हैं और न दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना। जिंदगी में जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर के मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। दूसरों को अपनी जिंदगी में अगर कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। आजकल खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। चाहे कोई आपका कितना भी अपना हो, मगर सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। विश्वास जीतने के लिए तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। आप चाहे कितना भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान बदल ही जाता है। समय बड़ा अनमोल है, बर्बाद भी करो तो किसी अच्छी चीज पर। बिखरने दो, कहां तक बिखरेगी। जिंदगी है, कभी तो निखरेगी। भरोसा सांसों का भी नहीं और हम आस लोगों से लगा बैठे। कुछ लोग वहां बदल गए जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कभी कभी इंसान खत्म हो रहा होता है और लोगों को लगता है कि वह बदल गया है। घाव भी इतने नहीं दुखते जितनी अपनों की कहीं बातें ज्यादा चुभती है। मुझे ऐसा कोई शख्स मिला ही नहीं जो मुझे खोने से डरता हो। झूठ बोलकर दिल जीतना नहीं आया मुझे। मैंने सच बोलकर न जाने कितने लोग गवा दिए। इंसान का मन तब टूट जाता है जब उसकी 1000 कोशिशों के बाद भी उसका मनपसंद इंसान उसकी कोई अहमियत नहीं समझता। इतना बदल जाना है कि अब लोग तरस जाएं पहले जैसा देखने के लिए। बड़ी अजीब सी है शहरों की रोशनी। उजालों के बावजूद चेहरों को पहचानना मुश्किल है। वक्त बता देता है कि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के विश्वास का नहीं। याद रखो, जब तुम गिरोगे तुम्हें उठाने वाले हाथों से ज्यादा तुम पर हंसने वाले चेहरे ज्यादा होंगे। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी व्यवहार से शांति भंग ना हो पाए। आप जिसमें भरोसा करते हैं उसमें जी जान लगा दीजिए। नतीजे चौंकाने वाले होंगे। सिर्फ धोखा ही शुद्ध मिलता है इस जमाने में, बाकी तो सब में मिलावट है। गलत फहमी बहुत थी कि अपने बहुत है। पीछे मुड़कर देखा तो एक साया ही हम सफर निकला। वक्त बर्बाद ना करें दिखावे में, वरना जिंदगी गुजर जाएगी पछतावे में। कमजोर तब भी मजबूत हो जाते हैं जब वह एकजुट होते हैं। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी भी ठोकर खाओगे ही। चेहरा साफ, मन में दाग, सामने ताली, पीठ पीछे गाली। बस यही है आजकल के लोगों का रिवाज। शरीर को ही नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर रखिए। लोग आपकी शक्ल को चाहे भूल सकते हैं, लेकिन आपके शब्दों को नहीं भूलते। किसी ने सही कहा है कि सामने वाले को तुम जैसा दिखाओगे वह तुम्हें वैसा ही समझेगा। असलियत में तुम कैसे हो वह कोई नहीं समझेगा। अफवाहों की लहर बहुत खतरनाक होती है जनाब। लोग अच्छे किरदार पर भी कीचड़ उछाल देते हैं जो तुम्हारी हर बात मान लेता है। कभी सोचा है तुम्हें कितना मानता होगा वो? किसी को गिरता हुआ देखकर मजाक मत बनाओ, क्योंकि वह गिरा है, वह हारा नहीं है। जीने का मजा तभी आता है जब हर मुश्किल में कोई बिना कहे साथ निभाए। चुप जाती है बातें, कभी तो कभी लहजे मार जाते हैं। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ हम गैरों से ज्यादा अपनों से हार जाते हैं। थोड़ा इंतजार करिए दिल, उसे भी पता चल जाएगा उसने क्या खोया है। कहते हैं कि एक गलत फहमी अच्छे से भी अच्छे रिश्ते को तोड़ देती है, लेकिन वह रिश्ता अच्छा कैसे हुआ जो एक गलत फहमी से टूट जाता है। जिस माँ बाप ने तुम्हें चलना सिखाया, बड़े होने पर उन्हें कभी धोखा मत देना।